हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर 3। पिछले 2 क्लास में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स के बारे में समझा, जैसे प्राइमरी नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने देखा इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज हम लोगों को √2 दिखाना है तो 1 यूनिट लेकर के इसको इस तरीके से करके √2 दिखा सकते हैं। इस पे अगर 1 यूनिट हम लोग कट करें तो ये √3 होगा, ये √4 होगा, √5 ये वाला होगा। इसको हम लोग स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं। अगर √n हम लोगों को दिखाना हो, अगर √3 हम लोगों को दिखाना है तो हम लोगों को पहले 3 - 1 √2 दिखाना पड़ेगा। उस पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये वाले को 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट। इसको बेस अगर बोले तो इसको बी से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से दिखाते हैं। बट कल रात में हमने पी इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये वाला हाइपोटेनियस यहाँ पे पी से दिखाया हुआ है। पी बराबर क्या हो जाएगा, बेस के जगह पे जो है उसको लिखे और परपेंडिकुलर के जगह पे जो है उसको लिखे। तो फॉर्मूला सही है, बट इसमें सिंबल में थोड़ा हेरा फेरी हुआ है। अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर और उसके दशमलव रूप को। सबसे पहले हम लोग 10/3 को अगर हम लोग दशमलव में लिखें, यहाँ पे देख रहे हैं एक जो है 3 से कम है, इसमें हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देते हैं। एक दशमलव जैसे ही देंगे एक जीरो आ जाएगा। अगर एक एक्स्ट्रा जीरो चाहिए वो देते हैं तो अब कितने बार में लगेगा, फिर जा करके एक जीरो आ गया। इस तरीके से हम लोग करते जाए, इस तरीके से ये 3 इस तरीके से आते जाएगा। तो 10/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.33333 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 7/8 को हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। तो ये तो 7 जो है 8 से कम है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल दे दिए। एक शून्य आया यहाँ पे 8 बार में, फिर यहाँ पे एक शून्य आया, यानी कि हम लोग 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 0.875। इसको अगर लिखें हम लोग 1 जो है 7 से कम है, यानी कि हम लोगों को डेसिमल देना पड़ेगा। यहाँ पे 0 आ गया, वन बाई 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 57। इस तरीके से फिर से ये वाला जो रिपीटिंग ब्लॉक है, ये वाला जो है फिर से बार बार रिपीट करेगा। इस तरीके से आगे हम लोग लिखते जाएंगे। अभी हमने देखा रेशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें इस तरीके का डेसिमल, यहाँ पे क्या है, एंड नहीं, इस तरीके से 3 हम लोग लिखते जा सकते हैं, इसका एंड नहीं मिल रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसका टर्मिनेशन जो इस तरीके से हम लोग लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे 3 आते जाएगा, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब एक डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो रैकरिंग। ये वाला देखें अगर हम लोग, क्या है, इसमें टर्मिनेशन है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे 5 है, इसके बाद डैश 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 इस तरीके से नहीं लिखा है, तो ये वाला क्या है, टर्मिनेटिंग। ये वाला शांत दशमलव हुआ और ये वाला अशांत। इसको देखें, ये वाला भी क्या है, एक सर्टेन टाइम्स के बाद ये रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो रिपीट कर रहा है, टर्मिनेशन नहीं है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रैकरिंग। और शांत नंबर का डेसिमल फॉर्म 2 तरीके का होता है। तो टर्मिनेटिंग
एक हो सकता है एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर रिपीट करे, एक एक होता है कि रिपीट ही नहीं कर रहा है, नंबर इस तरीके से बढ़ रहा है, रिपीट ही नहीं कर रहा है। और अगर सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर सर्टेन टाइम्स ये अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे। अभी हम सीखेंगे डेसिमल फॉर्म से p/q फॉर्म। तो यहाँ पे अगर देखें 0.333 इस तरीके से 3 जो है रिपीट कर रहा है, तो जो नंबर रिपीट करे उसके ऊपर एक बार दे देते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को 0.3 बार से हम लोगों को p/q फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, 0.3 को जो है x मान लेंगे, ठीक, बराबर x। जितना डिजिट पे ये वाला बार रहे 1 पे उतना 0 दे करके दोनों तरफ गुना करेंगे, यानी कि 10 से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। इसके दोनों साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, 3 जो है इस तरफ आ जाएगा। अब हम लोग देखें ये 0.33 इस तरीके से जो है यही वाला नंबर है जो कि x के बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम लोग अगर लिखें 3 + x लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग x को उधर इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो 1/3 आएगा। 2.27 बार, तो 1 इस तरीके से हम लोग लिखे, इसको x मान लो। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 पे 2 डिजिट पे बार है तो हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो जिस नंबर को हमने x माना था इससे अलग करना है तो क्या लिखना होगा, 126 प्लस दिस नंबर 1। ये वाला क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पे जो है बार है। 100 से मल्टीप्लाई किए, ये वाला आया, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखें कि जो है इसका जो x हम माने हैं उसके और किसी नंबर के सम के बराबर हो। तो हम लोगों को इसको 126 अलग कर लिए, अब इसमें इसको ऐड करें तो सेम नंबर ये आ रहा है। अब हम लोग देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे हमने x माना है तो 126 + x बराबर 100x। इसको सॉल्व करें तो 126/99। इसको हम जो है p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, इस तरीके से। हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला 23 पॉइंट इस तरीके से आया। अब हम लोगों को इसको इस तरीके से लिखना है कि प्लस x में आए, तो हम इसको इस तरीके से लिखें कि जो है x प्लस सम नंबर आए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x हमने माना है तो x को इस साइड ले आएंगे, 99x, x डेसिमल उड़ाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को डायरेक्ट लिखना है तो किस तरीके से लिखें? अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हम लोगों को सब कुछ लिख करके दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से तोड़ करके लिखना है जिससे कि 3 नंबर मिले। अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम लोग देखें 0.3 बार से डायरेक्टली हम लोग किस तरीके से उसको p/q फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डेसिमल के बाद जो भी नंबर दिया हुआ रहे, जो भी डिजिट दिया हुआ रहे, अगर सब पे बार है तो हम लोग जितना डिजिट पे बार हो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 573 पे बार है तो 573 को हम लोग यहाँ पे लिखें, और चूँकि 3 डिजिट पे जो है इस तरीके से बार है तो हम लोग 999 यहाँ पे लिखें। इसको अगर करना है तो हम लोगों को 127 यहाँ पे लिखें, और चूँकि 2 डिजिट पे बार है तो 99 यहाँ पे लिखें। इस डेसिमल के पहले जो भी डिजिट रहे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तीसरा टाइप ये वाला है, तो हम लोग पहले की तरह इसको जो है एज इट इज़ लिखें, 2 डिजिट पे जो है बार है 99 लिखें, और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें। यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा
बार के अलावा भी कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 223/990। यहाँ भी यही आंसर आया। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इस तरीके से लिखेंगे, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से हम लोगों को हर चीज़ मेंशन करके लिखना होगा। रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है या तो टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग होगा। ये वाला इर्रेशनल का जो है नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल नंबर का जो है डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर रेकरिंग हो जाए तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इसका 1-2 एग्जांपल देखिए। ये वाला क्या है, अशांत अनावर्ती, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, और सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट जो है एक सर्टेन टाइम पे जो है रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला क्या है, अनावर्ती। और इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। रूट टू का अगर वैल्यू देखा जाए, इस तरीके से हम लोग लिखते जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और सर्टेन डिजिट जो है एक समय के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रेकरिंग है। इस तरीके से पाई का भी वैल्यू हम लोग लिखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, तो उस तरीके की संख्या क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अगर हमको 1/7 और 2/7 के बीच में दो अपरिमेय संख्या लिखना है, तो पहले हम लोग 1/7 और 2/7 का दशमलव रूप लिख लेते हैं, और इस दोनों संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा संख्या लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो एक नंबर हम लेते हैं जो कि इससे बड़ा है और इस वाले डिजिट से छोटा है, सपोज 0.15। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नंबर लिखना है जो कि 0.14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रहना चाहिए, और सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये 0 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 8 यहाँ पे इंक्रीज करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ये दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर।